नील कमल। सब बैठ जाइए, बस चुपचाप बैठ करके पिक्चर को देखिए। थिएटर में, सिनेमा घर में कोई शोर थोड़ी ना मचाता है, तो इसलिए चुपचाप बैठिए, आंखें और कान दोनों खोल लीजिए। आ रही है पर्दे पर फिल्म नील कमल। राम महेश्वरी के निर्देशन में बनी फिल्म, जो 21 सितंबर 1968 को पर्दे पर आई, एक पारिवारिक फिल्म थी जिसे लिखा था ईला महेश्वरी ने, केदार शर्मा, विनय चैटर्जी ने। गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म नील कमल। मुख्य कलाकार थे वहीदा रहमान, जो राजकुमारी और सीता के कैरेक्टर में थी। डबल रोल था। मनोज कुमार राम बने थे और राजकुमार चित्रसेन। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत रवि का था। फिल्म प्रोड्यूस किया था पन्ना लाल ने और गायक कलाकार थे आशा भोसले, मन्ना डे और मोहम्मद रफी। फिल्म पर्दे पर आ गई। कहानी पुनर्जन्म के फ्लैशबैक से शुरू होती है। राजकुमार की आवाज द्वारा आजा आजा आजा। राजमहल के रंग महल का दृश्य है। बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी, नक्काशी, मूर्तियों से सजावट। उस महल के राजा के साथ उनके राग में बहुत सारे सदस्य अद्भुत कलाकृतियों को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। प्रशंसा भरी नजरों से सब सारी मूर्तियों को देख रहे हैं। चित्रसेन की मूर्ति कलाकृति की प्रशंसा होती है। चित्रसेन ने जैसी मूर्ति में जान डाल दी है। राजा कहते हैं, चित्रसेन, तुम्हारे ये चित्र, ये मूर्तियां समय के निष्ठुर धूल इन मूर्तियों को कभी नष्ट नहीं होने देंगी। इनके होठों पर युगों युगों तक हमारे गीत मचलते रहेंगे। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें क्या दें? चित्रसेन कहता है, जो मेरी प्रेरणा है वो इनाम स्वरूप आप ही दे सकते हैं। और इनाम स्वरूप राजकुमारी नीलकमल को चित्रसेन मांग लेता है। राजा चित्रसेन को कैद कर लेता है और इसे गुस्ताखी का हद मानकर रंग महल की दीवारों में चुनवा देता है और राजकुमारी को, नीलकमल को, उनके ननिहाल भिजवा देता है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं, तुझे ढूंढ रही है।
उठती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं, सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो चली आ इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ। फिल्म वर्तमान समय में शुरू होती है। रंग महल का खंडहर देखने कॉलेज के स्टूडेंट घूमने आए हैं और देख रहे हैं। उस खंडहर में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे हैं। सारी लड़कियां आहें भरती हैं, कहती हैं काश मुझे भी कोई चित्रसेन जैसा प्यार करने वाला मिलता। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई से। एक छात्रा उनमें से ही होती है सीता। महल की मूर्तियों को देख उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसी की मूर्तियां बनी हुई हैं, जैसे उसे कुछ याद आ रहा है, और अपना कान बंद कर लेती है। तभी एक आवाज आती है, आजा। नीलकमल, आखिर तुम्हें आना ही पड़ा। डरो नहीं, यहां और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं, तुम्हारा चित्रसेन, कलाकार चित्रसेन, जिसने तुम्हारे लिए ये रंगमहल बनाया, जिसे तुम्हारे प्रेम के अपराध में दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया। सदियां गुजर गईं, जमाने बदल गए, तुम बदल गई, लेकिन तुम्हारा चित्रसेन नहीं बदला। उसका प्यार आज भी अमर है। मौत के अंधकार में इन ठंडी चट्टानों के पीछे वो तुम्हारा इंतजार करता रहा। उसे विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर आओगी, और देखो तुम आ गई। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकेगा, कोई छीन नहीं सकेगा। सीता, सीता, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? अरे बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं सीता? सीता, अब सीता को बार बार यही आवाज सुनाई देती है, चली आओ नीलकमल, चली आओ नीलकमल, आजा आजा। और वो नींद में भी उठकर उस आवाज की तरफ बढ़ जाती है, चित्रपुर की तरफ रेलवे ट्रैक पर चलती हुई। वो बढ़ी चली जा रही है, रात का वक्त है। अचानक राम आ जाता है और उसे रेलवे ट्रैक से खींचकर बचा लेता है। उधर कॉलेज ग्रुप में खलबली मच जाती है कि आखिरकार आधी रात को सीता उठकर कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ चली जाती है। वार्डन उसे थोड़ी डांट डपट के बाद कॉलेज के फंक्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रण देती है और सीता स्टेज पर जाकर नृत्य करती है।
मुझे तो सखी रूप इसका दोनों के बीच पार लगता। मुझे तो सखी रूप इसका दोनों के बीच पार लगता। देश देश में तेरी खातिर विठल बनकर घूमा, गा गा कर वो धूम मचाई सारा यूरोप झूमा। मुझे ना दुत्कार गोरिये कि मैं तो तेरा यार लगता। मुझे ना दुत्कार गोरिये कि मैं तो तेरा यार लगता। अरे जा 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 दीवाने जा जा जा। I love you, I love you। जाने तो इंसान है कोई या भुतनी का बच्चा। जाने तो इंसान है कोई या भुतनी का बच्चा। खुद को मेरा यार कहा तो खा जाऊंगी कच्चा। देख तो तेरी जान निकले जो मेरा दिलदार लगता। मुझे ना दुत्कार गोरिये कि मैं तो तेरा यार लगता। अरे जा 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 दीवाने जा जा जा। I love you, I love you।
दर्शक दीर्घा में बैठे राम पूरे कार्यक्रम को देखते हैं और जगह जगह पे मुस्कुराते हैं। सीता को वो पहचान रहे हैं क्योंकि सीता को ही उसने रेलवे ट्रैक से बचाया था। कार्यक्रम खत्म होता है, सब हॉस्टल चली जाती हैं लड़कियां और दर्शक अपने अपने घर को। रात का वक्त है, सारी लड़कियां हॉस्टल में सोई हैं। जैसे ही सीता के बिस्तर पर वार्डन की नजर जाती है, जब वो आती हैं सबको चेक करने के लिए, तो वो खाली नजर आता है। तो वार्डन सीता के पिता को बुलवाती हैं, खफा होती हैं बहुत ज्यादा और सीता को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है क्योंकि ये तीसरी बार घटना हो चुकी है। बार बार उसे वही आवाज आती है और सीता उठ के चली जाती हैं। रायचंद उनके पिता है, सीता के पिता घर लेकर आ जाते हैं उन्हें और सीता पर बहुत नाराज होते हैं। पर सीता को तो किसी बात का एहसास ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। सीता अपने पिताजी के सामने बहुत रोती है, सफाई देती है, अपने पवित्रता की कसम खाती है। फिर उसे डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। डॉक्टर उनसे चंद सवाल करते हैं पर सीता से कहता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है सीता बेटी। चली जाती है सीता उसके बाद। तब डॉक्टर रईस चंद को बताया जाता है कि सीता को नींद में चलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऐसा करो रायचंद, इसकी शादी कर दो। रईसचंद पंडित से अच्छा वर बताने को कहते हैं और एक रईस खानदान का लड़का मिल जाता है, राम, जो पंडित जी बताते हैं। घर में घर दामाद, बेटी और माँ है राम के घर में। ये 3-4 सदस्यों का वो घर है। घर दामाद राम को लाकर तस्वीर दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे लिए इस लड़की का रिश्ता आया है। राम नाराज होते हैं, कहते हैं कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता हूं। पर अचानक उनके बहनोई के हाथ से वो तस्वीर गिर जाती है। उठा के देखते हैं और जब देखते हैं कि फोटो सीता की है तो वो फौरन तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। उनके तैयार होते ही सगाई हो जाती है और फिर शीघ्र विवाह और फिर विदाई होती है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस
घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। सीता विदा होकर अपने घर आ जाती है। सारे रिश्तेदार बहुत खुश हैं। सीता राम को पाकर खुश है और राम सीता जैसी पत्नी पाकर खुश है। घर के सभी सदस्य खुश हैं, धन्य हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे अच्छी बात और जिंदगी में हो ही नहीं सकती थी। सब खुशी से जश्न मना रहे हैं। रात का वक्त आता है, सब सो जाते हैं, सीता भी सो जाती है। सीता जैसे ही सोती है, सुहाग रात वाले दिन अचानक नींद में उसको एक आवाज आती है और वो आवाज उसे फिर से बेचैन कर देती है, पुकारती है और वो उठकर उस महल की तरफ चल देती है। नदी पार करती हुई नाव में बैठकर उस महल में, उस आवाज के पीछे रंग महल में पहुंच जाती है। आजा, आजा। अचानक राम की नींद खुलती है तो परेशान हो जाता है, सीता को ढूंढता है। यहाँ सीता चित्रपुर से फिर नाव से वापस भी आ जाती है और ड्योढ़ी में आकर चांद को देख रही होती है। राम इधर उधर उसे बेचैनी से ढूंढ रहा है। अचानक ड्योढ़ी में खड़े सीता को देखकर खुश हो जाता है। कहता है कि तुम यहाँ हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था। दोनों खुश हैं। दोनों सुबह उठ के अपने बागीचे में घूमने जाते हैं। सीता राम को प्यार से देखती है और गुनगुना कर आवाज देती है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। सीता बहुत खुश है, बस एक लाइन ये आवाज देती है। इधर घर में थोड़ी थोड़ी उथल पुथल शुरू हो गई है। उथल पुथल की हवा चलने लगी है। साथ साथ पूरी फिल्म में हास्य दृश्य भी चलते रहते हैं। चंचल और गिरधर, जो राम की बहन है और गिरधर उनका बहनोई, इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और गिरधर कहता है कि हम जा रहे हैं, घर छोड़कर हम जाएंगे। वो कहती है कि तुम कोई काम नहीं करते हो, निकम्मे की तरह सारा दिन पलंग पे बैठे रहते हो। कहता है ठीक है, हम जा रहे हैं और हम इसी गली में काम करेंगे। और वो गली में आवाज लगाता हुआ गिरधर बस बार बार आके दरवाजे पे खड़ा होकर बताता है कि मैं काम कर रहा हूँ। बोतल
खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल। ओ हमने इस दुनिया के दिल में झांका है 100 बार, ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। अरे थे तब बंगलों में ठहरे, अरे खाली हुए तो हम तक पहुंचे, भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुंचे, महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुंचे, महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुंचे। इन शरणार्थियों के सर पर दे दे थोड़ा प्यार, ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। शहद में गुड़ के मेल का डर है, घी के अंदर तेल का डर है, तंबाकू में घास का खतरा, सेंट में झूठी बांस का खतरा, मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की खिलावट, मिर्ची में ईंटों की घिसाई, आटे में पत्थर की पिसाई, विस्की अंदर टिंचर घुलता, रबड़ी बीच प्लॉटिन तुलता, क्या जाने किस चीज में क्या हो, गरम मसाला लीद भरा हो। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी, यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी। ओ छान पीस कर खुद भर लेना, आओ 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 आओ, छान पीस कर खुद भर लेना, जो कुछ हो दरकार, ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। ये फिल्म का एक हास्य दृश्य था। गिरधर जो है वो बार बार अपने घर के आसपास चक्कर लगाता है। अब ठकुराइन को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है जो उसकी सास हैं और राम की माँ, तो वो चंचल से कहती हैं कि चंचल इसे लेके आ, ये बहुत बदनामी करवा रहा है अपने घर की, किसी तरह से उसे फुसला के ले आ। इधर गिरधर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि चंचल तो उसे पूछती नहीं है, कोई इज्जत नहीं देती है, तो कुछ ना कुछ किया जाए जिससे कि उसके दिल में मेरे लिए जगह बन सके। इसी बीच में, इसी दृश्य में एक छाया नाम की लड़की आती है, युवती आती है, और चंचल गिरधर छाया के बीच एक संवाद चलता है और खींचातानी चलती है, और खींचातानी में गिरधर जो है उसे दोनों ही ये युवतियां चंचल और छाया अपने अपने तरफ खींचती हैं, और इसमें गिरधर का कपड़ा कुर्ता जो है वो तार तार कर देती हैं। पर चंचल अपने पति गिरधर को लेकर जीत कर घर आ ही जाती है।
अब रात का दृश्य है, रात में बैठे दोनों बातें कर रहे हैं कि अचानक चंचल की नजर घर के दरवाजे से बाहर निकलती सीता पर पड़ती है। रात के 11:45 बजे हैं, उसकी घड़ी पे नजर जाती है और राम कहीं पार्टी में गया हुआ है। वो भागती हुई चंचल माँ के पास जाती है और कहती है, देख लो तुम्हारी लाडली बहू सज धज कर इतनी रात में अकेले बाहर जा रही है। सीता वहां से निकलती है, नाव में बैठकर आगे बढ़ती चली जाती है। फिर वो वापस भी आ जाती है। राम के घर वापस आने तक माँ बहन सारी बात जाकर राम को बताती हैं। राम कमरे में जाता है, देखता है सीता सोई हुई है और सोए सोए वो कुछ बड़बड़ा रही है। राम सीता को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है सीता को कुछ दिमागी बीमारी है, उसे अकेले कभी मत छोड़ना। पर राम को नौकरी के सिलसिले में टूर पर जाना पड़ता है। उसी रात सीता फिर बाहर निकल जाती है और चित्रसेन के पास ख्यालों के साथ रंग महल में पहुंच जाती है और चित्रसेन उसे वहां दिखाई देता है और अपने ख्यालों में सीता चित्रसेन को देखती है, मुस्कुराती है, नृत्य करती है। चित्रसेन गाना गाता है। शर्मा के यूं न देख अदा के मकाम से, शर्मा के यूं न देख अदा के मकाम से। अब बात बढ़ चुकी है हया के मकाम से। तस्वीर खींच ली है तेरे शौक हुस्न की,
तस्वीर खींच ली है तेरे शौक हुस्न की, मेरी नजर ने आज खता के मकाम से दुनिया को भूल कर मेरी बाहों में झूल जा, आवाज दे रहा हूँ वफा के मकाम से। इधर राम घर आ जाता है। जब राम घर आता है तो वो सीता को ढूंढता है। घर में सारे बहुत नाराज हैं, कहते हैं फिर पता नहीं गई होगी अपने आशिक को मिलने। वो बहुत परेशान है, बेचैन है और झील की तरफ निकल जाता है उसे ढूंढते हुए। और जैसे ही वो झील के पास पहुंचता है राम, तो देखता है लालिमा फूटने वाली है सुबह की। एक नाव है जो किनारे पे लगी है और उस नाव में सीता गहरी नींद में सो रही है। अब राम उस पर शक करने लगता है और उसे घर पर माँ बहन के पास छोड़कर नाराजगी में दुख के साथ टूर पे चला जाता है। जुर्म सजा के मकाम से शर्मा के यूं ना देख अदा के मकाम से। अब राम के टूर पे जाते ही घर के सभी सेवक को हटा दिया जाता है। ठकुराइन सबको हटा देती है और ठकुराइन चंचल दोनों मिलके उसका श्रृंगार वगैरह सब बंद करवा देती हैं। सिर्फ 2 धोती दे देती हैं, कहती हैं कि यही पहनोगी तुम, तुम्हारा श्रृंगार बंद। जब तुम्हारा पति ही यहाँ नहीं है तो तुम किसके लिए श्रृंगार करोगी। और अब सीता से घर का सारा काम करवाया जाता है। दोनों सास और नंद मिलके उसके ऊपर बहुत सारा अत्याचार करती हैं। साथ साथ में उनके स्वभाववश वो अपने घर दामाद की भी बेइज्जती करते हैं। जब वो घर दामाद की बेइज्जती कर रहे होते हैं तो वो घर छोड़कर दामोदर चला जाता है। अब दामोदर के घर से चले जाने के बाद इन्हें और छूट मिल जाती है। ठकुराइन और चंचल दोनों ने अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। सीता को डॉक्टर ने जो दवा खाने को दी है वो दवा तक उसे खाने को नहीं दी जाती है। ठकुराइन यानी राम की माँ उसे भला बुरा कहती है। रामचंद्र उसे बहुत समझाते हैं, सीता निर्दोष है। वो रायचंद की कोई बात नहीं मानते। रायचंद सीता के पिता को बुलवाकर ठकुराइन बहुत भला बुरा कहती हैं कि तुमने चरित्रहीन लड़की मेरे पल्ले बांध दिया, और सीता को अपने साथ ले जाने को कहती हैं। सीता के चरित्र पर उंगली उठाते हुए थप्पड़ मारती हैं, पर सीता ये कहकर अपने पिता रईसचंद के साथ जाने से इनकार कर देती है। कहती है, पिताजी मेरी डोली यहाँ आई थी, अब अर्थी भी यहीं से निकलेगी। पिताजी आप जाइए, आप जाइए।
अत्याचार पराकाष्ठा पर है। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना और पेट भर भोजन भी नहीं देना, यही उसकी तकदीर हो गई है सीता की। वो राम की तस्वीर लेकर रोती है, सिसकती है और अपने अच्छे दिनों को याद करती है। जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। राम वापस आ जाता है टूर से। घर में काम करने वाले जितने भी चाकर हैं उन्हें आवाज देता है, लेकिन कोई आवाज देने पे वापस नहीं आता है। तभी अचानक एक बाल्टी के पीछे से एक चेहरा उभरता है और वो चेहरा होता है सीता का। राम देखकर परेशान हो जाता है। सीता मैले कुचैले कपड़े में, वो जैसे ही राम को देखती है तो वहां से उठकर अपने कमरे में दौड़ती हुई भाग जाती है। राम उसके पास जाता है, कहता है, सीता, तुमने ये अपना क्या हाल बना लिया है? फिर उसे कहता है, झिड़की देता है, मैं टूर पे क्या गया, तुमने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? अब सीता के हृदय से बहुत दुख भरी आवाज निकलती है। वो फफक फफक कर रोने लगती है। कहती है, अब तुम मुझे छोड़ के अकेले कभी नहीं जाओगे ना राम? अब मेरी सिर्फ सांसें बाकी है। राम, तुम मुझे डोली में बिठाकर इस घर आए थे, अब मेरी अर्थी को कांधा देकर शमशान तक नहीं पहुंचाओगे राम, नहीं पहुंचाओगे राम। ठकुराइन बहुत नाराज होती हैं। राम कहता है, सीता के साथ आप लोगों ने जो सुलूक किया है, मैं एक पल के लिए भी अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। पर सीता कस्में देकर घर में उसे रोक लेती है। कहती है, मां को छोड़कर मत जाओ राम। घर में सब शांत हो जाते हैं। सब राम के मामा जी के घर शादी में जाने की तैयारी करते हैं। पर सीता कहती है कि नहीं, आप सब चले जाओ ना, मैं घर में ही रहूंगी। राम, चंचल, ठकुराइन सब चले जाते हैं उसके मामा जी के घर में शादी में, और सीता घर में अकेली रह जाती है। रात के 10 बजते ही अचानक सीता बिस्तर से उठकर श्रृंगार करने लगती है। तभी अचानक उसे फिर वही पुकार सुनाई देती है। सीता चीखती है, चिल्लाती है, राम को पुकारती है, पर अचानक घर का दरवाजा खुलता है और सीता को चित्रसेन दिखाई देता है। उसकी आवाज सुनाई देती है। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती, बस उस आवाज के पीछे पीछे चली जाती है। तुझको पुकारे मेरा प्यार, राम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो राम। राम कहाँ हो तुम, कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है राम, राम, राम। आओ मेरे साथ। नहीं, आओ।
अपनी आत्मा को मेरी आत्मा में लीन हो जाने दो। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। आज की रात हमारे मिलन की रात है नीलकमल। आओ, तुम्हें आना ही होगा। आओ आओ, चलिए आओ, चलिए आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, राम राम, तुम कहाँ खो गए? और सीता चित्रसेन की पुकार पर उसके पीछे गाड़ी चलाती हुई चल देती है। गाड़ी तेज गति से चल रही है। रात का सुनसान रास्ता। पुलिस पीछे लग जाती है। गाड़ी डेंजर जोन में चली जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि ये डेंजर जोन में जा रही है, कौन है ये, क्या होगा? और उसके पीछे गाड़ी के अपनी गाड़ी लगा देती है पुलिस। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में से जब पुलिस इंस्पेक्टर जाते हैं, देखते हैं तो देखते हैं सीता है। पर आश्चर्य, सीता को खरोच तक भी नहीं आती है। अब तो राम को भी लगने लगता है कि शायद उसकी माँ और बहन जो कह रही हैं वही सच है, और वो सीता के चरित्र पर दाग लगाकर घर से निकल जाने को कहता है। सीता अपने राम का पैर छूकर आशीर्वाद मांगती है और घर से निकल जाती है। जो थी अब तक तेरी पनाहों में, वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में, चली है आज भटकने उदास राहों में, वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में। पिता को खबर लगती है कि सीता के साथ दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटना हुई है। पिता उसे ढूंढते तलाशते आते हैं, पर ठकुराइन सीता के पिता को घर से भला बुरा कहकर निकाल देती हैं। उसके पिता जाते जाते राम के पास जाते हैं और कहते हैं, राम, तुम मुझे माफ कर सकते हो? और फिर सच्चाई जो है, सारी घटना बताते हैं राम से। कहते हैं, राम, मेरी गुस्ताखी हुई मुझसे, मुझे माफ कर दो। मैंने ये बात तुमसे पहले नहीं बताई। सीता को नींद में चलने की बीमारी है। अब जब ये बात कहते हैं
तो राम को रेल की पटरी पर जाने वाली घटना याद आती है, क्योंकि पहली मुलाकात राम की सीता से रेल की पटरी पर रात में चलते हुए तो हुई थी। जो थी अब तक तेरी इधर सीता इतना दुखी हो जाती है कि वो घर से निकलते चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाती है और अचानक नदी में छलांग लगा देती है। पर गिरधर उसे देख लेता है और उसे नदी के किनारे ले जाकर बचाकर पास में मंदिर में ले जाता है। वहां जाकर सीता को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। जैसे उसके कानों में ये खबर मिलती है, वो परेशान हो जाती है। गिरधर घर जाता है, राम से बात कर सारी बात बताता है और राम को जब सच्चाई पता चलती है तभी वो दोनों गिरधर के साथ राम मंदिर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो ढूंढ रहा है, उसकी आंखें राम की ढूंढ रही हैं कि सीता आखिर है कहाँ। अचानक उसके कान में सीता की आवाज आती है। रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम भागता हुआ मंदिर पहुंच जाता है। सीता उसे देख रोने लगती है। रोते रोते वो बेहोश हो जाती है। राम उसे गोद में उठाकर घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर माँ घर में घुसने नहीं देती है। बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी। अब राम को सीता की सारी सच्चाई पता है। वो कहता है कि इसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा मैं। माँ के घर में घुसने से मना करने के बाद राम सीता को लेकर वहां से चला जाता है। कहता है मैं इसे अब अकेले कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब जब राम सीता को लेकर जाने लगता है तो गिरधर भी अपनी पत्नी चंचल को लेकर वहां से चला जाता है। कहता है ठकुराइन आप रहो घर में अकेले। अब घर में माँ अकेली रह जाती है। राम और सीता ट्रेन से कहीं जा रहे हैं। रात का समय आता है। चित्रकूट के पास से जैसे ही वो ट्रेन गुजरती है, सीता अचानक सोए हुए से उठकर ट्रेन का चेन खींचकर उतर जाती है और चित्रसेन के पास पहुंच जाती है। चित्रसेन उसके पिछले जन्म की याद दिलाता है। सीता को सब याद आ जाता है और उससे बातें करने लगती है। एक एक घटना दोनों याद करते हैं। फिर चित्रसेन सारी घटना बताता है और बताता है कि कैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझे दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। नीलकमल तुम्हें किसी ने नहीं बताया मुझ पर क्या गुजरी? क्या? मुझे जंजीरों में जकड़ दिया गया। जंजीरों में? क्यों? किस लिए? इसलिए कि मैंने तुमसे प्यार किया। लेकिन प्यार करना कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। अपराध था, तुम्हारे पिता की नजरों में भयंकर अपराध। महाराज ने मुझे इनाम देना चाहा और इनाम में मैंने तुम्हें मांग लिया। तो फिर? इनाम में मिली जिंदा मौत। मुझे दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। वो तुम्हारी मूर्ति, उस मूर्ति के सामने इस दीवार में
जब तक मेरी आंखों में ज्योति रही मैं तुम्हें ही देखता रहा। जिंदगी की आखिरी सांसों तक मैं तुम्हें ही पुकारता रहा। तो क्या वो तुम्हारी पुकार थी? तुम्हारी पुकार थी? अब चित्रसेन से सारी घटना सुन के कितनी दर्द भरी थी वो। सीता जो नीलकमल के रूप में आ गई है, कहती है, चित्रसेन वो तुम्हारी आवाज थी, और उसकी आवाज में वो अपनी आवाज मिला देती है। पुकारो, एक बार फिर से पुकारो, पुकारती जाओ, पुकारती जाओ। मैं तुम्हारी इस पुकार के लिए सदियों से तरस रहा था। मुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा, आजा। और नीलकमल चित्रसेन से कहती है, चित्रसेन मैं अपने प्राण का बलिदान दे दूंगी तुम्हारे लिए। अगर मेरे बलिदान से तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है तो मैं बलिदान के लिए तैयार हूं। चित्रसेन कहता है नहीं। तभी राम सीता को पुकारता, सीता सीता कहता वहां पहुंच जाता है। चित्रसेन को जिस दीवार में चुनवाया गया वो दीवार टूट जाती है। सीता की मूर्ति, रंग महल देख राम को अब सब कुछ समझ में आने लगता है। इनकी परीक्षा है, त्याग ही प्रेम की कसौटी है। सीता! खोने में कितना आनंद है नीलकमल। तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है, तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है नीलकमल। तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है, तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है। अब राम को सारी बात समझ में आ जाती है कि ये सीता का पुनर्जन्म था। वो खुशी खुशी सीता को अपना लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे पिछले जन्म की बात थी। इस जन्म में हमारा तुम्हारा रिश्ता है सीता। राम और सीता का एक बंधन है, अटूट बंधन। तुझको पुकारे मेरा प्यार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म नीलकमल के बारे में, और आपने आंखें बंद कर अपनी आवाज के जरिए आप तक नीलकमल फिल्म मैंने पहुंचा दी। कैसी लगी ये फिल्म जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल सिनेमा घर में। नमस्कार।